प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए आज जनतांत्रिक विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार जी एक दिवसीय धरना पर आप बैठे हुए हैं। तो नीतीश जी अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं, तो आप ये कब तक जारी रहेगा? और लगातार आपके पास में फ़ोन पर फ़ोन आ रहे हैं, अभी भी प्रवासी मजदूर जो हैं फंसे हुए हैं। देखिए, लगातार हर स्टेट से लगभग 15 राज्य से हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं कि भैया हम बहुत परेशान हैं, हम घर जाना चाहते हैं। जो सड़क है, हाईवे है, इससे हमारे पास तस्वीरें आ रही हैं जो लाखों लोग, लगता है कहीं मेला लगा हुआ है, उससे छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर के, सामान सर पर लेकर के लोग पैदल चल दिए। कल की घटना इतनी दुखद और इतनी त्रासदी वाली घटना थी, लेकिन उस पर भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का कोई भी एक बयान नहीं आना। 16 मजदूर मर गए ट्रेन से कट करके, ट्रेन ट्रैक पर चल रहे थे। तो हमारे बिहार में भी बहुत सारे लोग हैं जो ट्रैक पर आ रहे हैं, लेकिन ये सामंतवादी मुख्यमंत्री, मनुवादी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, फासिस्ट उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को तनिक भी हमारे जनता, जो बिहार से बाहर, जिसे प्रवासी मजदूर, प्रवासी श्रमिक कहा जा रहा है, वो हमारे बिहार के भाई, हमारे भाई और बंधु हैं, हमारी बहनें हैं, वो फंसे हुए हैं। उसको लाने के लिए थोड़ी भी सरकार चिंतित नहीं है। और 4-5 ट्रेनें चल रही है, उससे कहा जा रहा है कि हमारे प्रवासी मजदूर आने लगे। सरकार डाटा कहती है कि 24 लाख मजदूर हैं, और एक दिन में नीतीश जी आप 5000 लोगों को लाओगे तो कितने महीने लगेंगे हमारे मजदूरों को लाने में? जिस मजदूरों के पेट में अन्न नहीं है, खाना के लिए तड़प रहे हैं, एक झोपड़ी में या एक छोटे छोटे मकान में 15-20 लोग रह रहे हैं, ये कैसे रह पाएंगे? सर एक बात बताइए, आप राजनीति में हैं, आप एक पार्टी चला रहे हैं। मैं राजनीति से ऊपर उठ कर एक सवाल करना चाहता हूं आपसे कि जैसे मुंबई में भी हमने तस्वीरें देखी, तो वहां पर भी लोग ट्रैक पे चल रहे हैं, पुलिस इनको भगा रही है, मज़दूर कह रहे हैं कि हमें खाने को दे दीजिए। अगर मज़दूर के पेट में रोटी पहुंच जाती, चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, तो मुझे लगता है कि ये मज़दूर वहाँ से भागते नहीं, पहली बात। दूसरी बात सर, इंसानियत के नाते मुख्यमंत्री कोई भी हों, मज़दूरों को रोकने का प्रबंध तो करना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा है। आप किस नज़र से देख रहे हैं? आप देखिए, हमने पहले ही कहा कि ये सामंतवादी सरकार है। जो भी फासिस्ट वाद जो कहता है कि नीचे नहीं देखना है, ऊपर वालों को देखो, मतलब क्रीमी लेयर को देखो, तो क्रीमी लेयर के लिए ही भारत चिंतित है। हमारे प्रधानमंत्री हो या राज्य के मुख्यमंत्री हो, चिंतित है कि हमारे लोगों को बाहर से फ्लाइट से बुला लो, लेकिन जो सड़क मार्ग से चल रहे हैं, जो ट्रेन के पटरियों पर चल रहे हैं, उसके लिए भी न प्रधानमंत्री के ये में दर्द है, न हमारे मुख्यमंत्रियों को दर्द है। केवल लाठी दिया जा रहा है उन्हें, भूख के जगह पर लाठी और डंडे दिए जा रहे हैं। तो ये हमारी सरकार है जो कभी हमारे भारत जब आज़ाद नहीं था उस समय अंग्रेज़ किया करते थे कि कुछ भी मांगो लाठी मिलती थी, भूख के लिए अनाज मांगो, अन्न मांगो तो लाठी से पीटे जाते थे। आज फिर वही स्थिति आ गया है कि हमारे लोगों को लाठी से पीटे जा रहे हैं, डंडे से पीटे जा रहे हैं, लेकिन भूख का एक निवाला शांत करने के लिए, उसके पेट को शांत करने के लिए हमारी सरकारें नहीं दे रही। अगर परसों हमारे जो श्रमिक भाई बंधुओं के लिए वहाँ से कर्नाटका से ट्रेन चल रही थी, आनन फानन में ट्रेन को कैंसिल कर दिया गया। हमारे मजदूर भाई बंधु उस पर चढ़ गए थे, बहुत सारे लोग बैठ गए और ट्रेन कैंसिल हो गई। और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का एक शब्द नहीं आया कि खबरदार हमारी ट्रेन को कौन कैंसिल करा रहा है, क्यों कैंसिल कराया गया, आप कौन होते हैं हमारे लोगों को रोकने वाला? हमारे लोग बंधुआ मजदूर नहीं है। लेकिन ये जो दोनों सामंतवादी यहाँ बिहार के गद्दी पर बैठे हैं, ये दोनों ऐसे सामंतवादी हैं कि दोनों ही, एक तो कोई प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी का, उसने कहा कि बहुत अच्छा प्रयास किया है। तो हम ऐसे लोगों को क्या शब्द से नवाजें, हमें नहीं समझ में आता है। चूँकि हम लोगों का शब्द उतना गंदा नहीं हो सकता है। हम लोग हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोच रखते हैं और कभी राजनीति नहीं करते हैं हम लोग। और ये वैश्विक महामारी है, इसमें राजनीति कहाँ से हो सकती है? लेकिन बिहार के अंदर इस वैश्विक महामारी के नाम पर केवल और केवल लूट हो रहा है, खसोट हो रहा है, और कहीं भी रिलीफ नाम का कोई चीज़ किसी के लिए नहीं है। आज भी सर स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो कई जगह पर डॉक्टरों के पास पीपीई किट नहीं पहुंच पाई है।
देखिए पीपीई किट तो दूसरा सवाल हम ये ऐड कर देते हैं कि कोरोना के साथ साथ में और भी अन्य बीमारियां हैं, तो नीतीश जी का कितना सिस्टम मजबूत है? देखिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में नीतीश कुमार का पूरा सिस्टम जो है फेल है, और इसी वजह से शुरू से ही गोलमोल कर रहे थे कि हमारे बाहर के जो लोग फंसे हैं वो बिहार नहीं आवे, क्योंकि इनका सारा पोल खुलता। और आज देख ही रहे हैं क्या स्थिति है। अगर इनकी स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होती, क्वारंटाइन सेंटर अच्छा बनाए होते, तो आप मीडिया कर्मी को जाने से क्यों रोकते ही? उन क्वारंटाइन सेंटर में आपको जाने पर रोक लग गया, रेलगाड़ी से आ रहे हैं वहाँ आप उनसे नहीं मिल सकते हैं, तो आखिर ऐसी व्यवस्था क्यों हो रही है कि हम चौथे स्तंभ को भी रोक रहे हैं कि आप उनका रिपोर्ट नहीं लें? तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अंधेरा है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गोलमाल है, गोलमाल कर रही है सरकार, जिसकी वजह से मीडिया कर्मी को भी वहाँ रोक रही है। और स्वास्थ्य 15 साल में हमारे मंत्री, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री 15 साल शासन करते हो गया, 15 साल में एक अस्पताल इन्होंने बनाया है। 15 साल पहले भी पीएमसीएच था, आज भी हमारा पीएमसीएच है। तो फिर ये कौन सी इन्होंने व्यवस्था की? अगर उद्योग धंधे हमारे यहाँ लगे होते तो क्यों बाहर जाते हमारे लोग काम करने? ये 24 लाख क्यों जाते? 24 लाख नहीं है, करोड़ों में संख्या है, क्यों जाते हमारे लोग बिहार से बाहर काम करने? लेकिन इन लोगों के चेहरे पर थोड़ा सा भी शर्म नहीं है कि आखिर हम 15 साल में हमने बिहार को क्या दिया? एक उद्योग नहीं दे पाए, एक धंधा नहीं दे पाए, और केवल दिया तो लूटने का धंधा दिया कि कैसे लोगों को लूटा जाता है। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल और करेंगे कि हर बीमारी का एक खंडकाल होता है, उसको तो जाना ही है। कोरोना कुछ महीनों में समाप्त हो जाएगी बीमारी, लेकिन जो बिहार के प्रवासी मजदूर जो बाहर फंसे हुए हैं, किसी के परिवार का सदस्य फंसा हुआ है, जब सबकी वापसी हो जाएगी, वापसी होने के बाद में बिहार में फिर से चुनाव हैं, तो आपके मुताबिक अब की बार सत्ता में क्या हेरफेर देखने को मिल सकता है? देखिए अभी वैश्विक महामारी है, इस समय हम लोग चुनाव नहीं देख पा रहे हैं, और चुनाव की रणनीति क्या होगी इस पर हम बहस भी नहीं करना चाहें। हमारी पार्टी का सोच है कि इस वैश्विक महामारी से अभी कैसे निपटें। सुशील मोदी का भी कुछ दिन हमने पहले बयान दिखा था, हमें शर्म आया कि एक राज्य का उप मुख्यमंत्री कितना गैर जिम्मेदार हो सकता है कि कहता है कि वोट की चिंता, किसी चैनल पर इंटरव्यू दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि वोट की चिंता मत कीजिए, वोट हमें थोक भाव से मिलेगा, जनता मर रही है तो मरे, उसकी चिंता सुशील मोदी को नहीं है। अरे सुशील मोदी जी, आप लोग क्या राजनीति करोगे? हमें तो एक ही कहावत आता है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो आप लोग। इस वैश्विक महामारी में जहां मजदूरों को लाने का कोई प्लान नहीं हो, मजदूरों के घर में राशन नहीं दे पा रहे हो, हम बिहार के लोगों में जो भूख से तड़प रहे हैं एक निवाला नहीं दे पा रहे हो, और आप करते हो वोट की बात। क्यों वोट की बात करते हो? 15 साल में एक उद्योग नहीं स्थापित कर सके, और आज जब इस वैश्विक महामारी के समय में जो वोट की बात करेगा वो कभी भी हमारे बिहार और बिहारियों के बारे में कभी नहीं सोच सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ संवाद करने में।